हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अब जो है वो हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जो टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है इसमें। ठीक है, आज का जो टॉपिक जो है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता है, जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। और इसमें टोटल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन में आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा आंसर करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था। तो ये जो था वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो राज्य जो था वो यहाँ तक विस्तृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ी के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो ये जो है वो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सुरकोटदा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, राजस्थान में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सिलखड़ी का उपयोग किया गया था। सिलखड़ी का उपयोग किया गया था। जो ये जितना क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ये कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का जो मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, इसका मुख्य व्यवसाय जो था व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो ये जो है इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ये शहरी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सिंधु सभ्यता के घर जो है वो ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा वासी जो थे वो कपास के उत्पादन में जो है वो सर्वप्रथम थे। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, दयाराम साहनी थे, जो एसएससी एमटीएस
मैथ में जो है वो 1999 में ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, पैमानों की खोज से यह सिद्ध किया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लोथल में हुई थी। जो एसएससी मैथ में ये पूछा गया क्वेश्चन है ये 1999 में, और सीडीएस में भी पूछा गया है 1998 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? पहला उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट थर्ड, वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, केवल 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर जो डी हो जाएगा, 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसकी उक्ति जो है वो सी सही है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये जो है वो त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो
ए हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा जो रावी नदी के तट पे है, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पे है, लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पे है, और कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के तट पे है। कालीबंगा वो घग्गर नदी के तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो इसका आंसर जो है वो 24 का जो है वो सी हो जाएगा। कालीबंगा में जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। संदर्भ सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका आंसर बी हो जाएगा, ये सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो ये जो है इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में ये पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका आंसर कीजिए जरा। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, अर्ध शिव का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लोथल जो है ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मृतकों का टीला। ठीक है, जो आरआरबी भोपाल मुंबई में ये पूछा गया है। ठीक है, एसएससी एमपी जेई 2014 में ये पूछा गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। संदर्भ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बैल का हुआ है। सर्वाधिक उत्कीर्णन जो है वो बैल का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। इसका आंसर है ए हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए ये जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ये लोथल जो है, सी जो है लोथल, ये जो है वो भारत के गुजरात में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, हड़प्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसका आंसर है ए हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो डी जो है, लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य है। ए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। दूसरा बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। तीसरा जो है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। सिर्फ डी गलत है, लोग जो है वो लोहे से परिचित नहीं थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 38, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है वो मांडा जम्मू कश्मीर है, मांडा जम्मू कश्मीर है। दूसरा जो है वो बी, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो है वो दैमाबाद महाराष्ट्र तक है ये। सी जो है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है ये, ठीक है। डी जो है यहाँ तक था डी जो है वो सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है सुतकांगेडोर ये बलूचिस्तान तक था, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान तक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये ए आंसर सही हो जाएगा, चिनाब नदी के किनारे था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, हड़प्पाकालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित था। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, धौलावीरा से ये पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, लाल रंग का सामान्यतः उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, आधे ऐतिहासिक काल में ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घड़ों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर जो डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, जो यूपीपीसीएस में ये पूछा गया है 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो है, इसका आंसर है ए, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, इसका आंसर जो है वो सी है, सौराष्ट्र में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बैल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मातृशक्ति पे में विश्वास करते थे, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है?
इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कोट दीजी जो है वो समुद्र तट पे स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका आंसर जो है ये हो जाएगा विशाल अशानागार जो है वो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई है थी? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ग्रिड पद्धति इन्होंने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, लोथल जो है वो गोदीबारा में इसका ये था। ठीक है, दूसरा का जो कालीबंगा जो है ये जूता हुआ खेत यहाँ से मिला था। धौलावीरा जो है यहाँ से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख यहाँ से मिला है। और बनवाली से जो है वो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति जो है वो बनवाली से मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, शेर का नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा था इन्होंने? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सिंडन के नाम से पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर सी हो जाएगा, दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दें। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चांदी का करते थे, टीन का करते थे और सोना का करते थे आयात। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? कहाँ से करते थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हिंदुकुश क्षेत्र के बदखसा से करते थे। हिंदुकुश क्षेत्र के बदखसा से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा,
मुंडीगाक, मुंडीगाक और सुरतोगाई। सुरतोगाई जो है वो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसका आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा। लोथल एवं कांगेडोर भी था, अल्लाहदीनो ये भी था, बालाकोट भी था और कुंतासी ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव अर्ध शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंस एवं हिरन, इसका जो है वो तीनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चन्होद्रो से ये मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश हैं? इसका आंसर जो है वो सी हो। इस क्वेश्चन है 68। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये जो है इसका आंसर ए हो जाएगा, गुजरात में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चावल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गया है, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा जो है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। दैमाबाद जो है
ये महाराष्ट्र में है। कालीबंगा जो है ये हरियाणा में है। और राखी गढ़ी जो है, राखी गढ़ी जो है हरियाणा नहीं, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। कालीबंगा ये राजस्थान में है और राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शेर के अवशेष जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, चनहुदरो की उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, J.H. मैके ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसका सी जो आंसर हो जाएगा, सोहगौड़ा, ये जो है ये हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगौड़ा जो है ये हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है। इसको अच्छे से ये कीजिए और इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देख ही रहे हैं सभी एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ामों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।